हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का टाइटल है द होम कमिंग वन। चिल्ड्रन आर इक्वल इन द आईज ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स की नज़रों में उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। बट इन दिस स्टोरी अ मदर इज फुल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड टुवर्ड्स वन ऑफ हिज सन। लेकिन ये जो कहानी है, इसमें जो एक माँ है वो अपने एक बेटे के प्रति बहुत ही गुस्सा रहती हैं और नफरत करती हैं उससे। वाई? रीड द स्टोरी टू नो द रीज़न। तो आइए रीज़न जानने के लिए स्टोरी को पढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फातिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। अब यहाँ जो हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है फातिक, वो फातिक चक्रवर्ती वो अपने दोस्तों में जो गांव के लड़के थे उनमें एक रिंग लीडर था। वन डे अ प्लान फॉर न्यू मिस्चीफ एंटर हिज हेड। एक दिन उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। तो एक दिन उसके दिमाग में शरारत सूझी। वहाँ पर पास में ही एक नदी थी जिसमें एक हैवी लॉग, लकड़ी का जो एक फट्टा है वो पड़ा रहता है। तो जहाँ पर नदी के किनारे पे जहाँ पर मिट्टी होती है तो वहाँ पर एक लकड़ी का लॉग पड़ा होता है। तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। अब वो जो लॉग है उसका यूज़ किया जाना था एक बोट बनाने के लिए। His plan was that they should all work together to shift the log by force from its place and roll it away. अब उसका प्लान क्या था? उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो जो लॉग है उसको सब लोग मिलके शिफ्ट कर देंगे, मतलब उसको लुढ़का देंगे उस जगह से। The owner of the log would be angry and surprised। और जो लॉग का ओनर है, जिसका वो लॉग है, वो उसको हम परेशान करेंगे। While they would all enjoy the fun। और उसको परेशान करने में उन सबको मज़ा आएगा। Everyone supported the proposal and it was carried unanimously। और जो उसके बाकी के फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्हें भी अच्छा लगा कि मज़ा आएगा, उसको हम परेशान करेंगे। But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up without a word and sat down on the log in front of them all। पर जैसे ही वो इस खेल को शुरू करने वाले थे तो माखन जो था, फातिक का जो भाई था, वो बिना कुछ कहे उस लॉग पे बैठ जाता है। The boys were puzzled for a moment। अब वो जो बाकी के दोस्त थे वो puzzled हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये इस पे क्यों बैठ गया। One of them pushed him rather timidly and told him to get up। अब उनमें से एक जो लड़का था उसने उसको पुश किया और उसको बोला कि तुम इस पे क्यों बैठ गए, इस पे से उठो। But he remained quite unconcerned। लेकिन उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप उस पे बैठा रहा। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games। और मतलब शांति से उस लॉग पे वो बैठा रहा और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो एक फिलोसोफर हो और उनकी बातों पे उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया और उस पे बैठा रहा। फातिक वॉज फ्यूरियस। अब फातिक जो है उसको गुस्सा आ जाता है। माखन, ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट अप दिस मिनट आई थ्रैश यू। तो वो कहता है, माखन अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन। अब माखन जो है वो भी ढीठ था, वो और आराम से और कंफर्टेबल पोजिशन में उस पर बैठ गया। नाउ इफ फातिक वॉज टू कीप हिज रियल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक इट वॉज क्लियर दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रेड। अब फातिक को अगर अपने दोस्तों के बीच अपनी इमेज बनानी थी तो उसको अपना डर दिखाना ज़रूरी था अपने भाई को। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज अपॉन अ न्यू मैन्यूअर विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एडिड अम्यूजमेंट। तो उसके खुराफाती दिमाग में, जो उसका माइंड था वो बहुत तेज था, एक आइडिया आता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वो उसके भाई को परेशान कर सके। He gave the word of command to roll the log and Makhan over log together।
तो उसने अपने दोस्तों को कमांड दी कि कोई बात नहीं, अगर ये इसमें से नहीं उठ रहा तो हम इस लॉक को ऐसे ही लुढ़का देते हैं। माखन heard the order and made it a point of honor to stick on। अब माखन ने सुना कि वो कह रहा है अपने दोस्तों को कि उस जो लॉग है उसको रोल कर दो, बट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर्स मैटर ही ओवरलुक्ड द फैक्ट दैट देयर वाज अ पेरिल इन इट। तो माखन पे जो है इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा, उसने सुन लिया था कि फाटिक ने क्या कहा अपने दोस्तों को कि इस लॉग को ऐसे ही लुढ़का दो। The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1, 2, 3 go। अब जो सारे के सारे लड़के थे वो मिलके उस लॉग को धक्का मारने लगे और 1, 2, 3 go करके मतलब इस तरह से वो उसको पुश करने लगे। At the word go, the log went and with it went Makhan's philosophy, glory and all। अब जैसे ही वो लॉग जिस पे माखन बैठा हुआ था वो लुढ़कने लगता है, उसी के साथ जो माखन की ग्लोरी है और वो सब लॉग के साथ चली जाती है। The other boys shouted themselves hoarse with delight। और सारे के सारे जो बॉयज हैं वो चिल्लाने लगते हैं। But फाटिक was a little frightened। लेकिन फाटिक जो था अब वो डर गया था क्योंकि लॉग के साथ वो जो माखन है वो भी लुढ़क के गिर चुका था। अब फाटिक को डर लग गया किसी बात से। He knew what was coming। उसको पता था कि अब क्या होने वाला है। And he was not mistaken for Makhan, he rushed at Fatik। और वो गलत नहीं था क्योंकि जो माखन था अब गुस्से से फाटिक की तरफ दौड़कर आया। Scratched his face, beat him and kicked him and then went home crying। तो जो माखन था अब वो गुस्से से फाटिक की तरफ आया, उसने उसका चेहरा नोच लिया, उसको मारा, उसको किक किया और रोते रोते वो घर चला गया। The first act of the एलाज़मा वॉज ओवर। अब ये जो था ये सीन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अब वो रोते हुए पहले तो माखन खुद ही उसको फाटिक को मारता है और फिर खुद रोते हुए घर चला जाता है। फिर क्या होता है, फाटिक वाइप्ड हिज फेस एंड सिटिंग डाउन ऑन द एज ऑफ अ सनकेन बार्ज बाय द रिवर बैंक। अब फाटिक जो है वो अपना चेहरा साफ करता है और वहाँ पर ही नदी के किनारे पर बैठ जाता है। Began to nibble a piece of grass। और वहाँ पर कुछ घास पड़ी होती है तो उनको चबाने लगता है। A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark moustache stepped on shore। अब वो क्या देखता है कि सामने से एक नाव आई और उसमें से एक आदमी आया जिसके ग्रे हेयर थे, सफ़ेद बाल थे और उसकी जो मूछें थी वो डार्क थी। Step on the shore, नदी के किनारे पे वो आता है। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis live। अब उन्होंने देखा कि लड़का बैठा हुआ है तो उन्होंने उससे पूछा कि चक्रवर्ती जो हैं वो कहाँ रहते हैं। फाटिक went on nibbling the grass and said। अब फाटिक जो है वो घास को चबाता रहता है और कहता है over there, but it was quite impossible to tell where he pointed। अब फाटिक जो था उसका मूड खराब था तो वो खराब मूड में ही कहता है कि वहीं आगे रहते हैं, लेकिन उसको जो मैन था उसको समझ में नहीं आया कि उसने कहाँ बताया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। तो उन्होंने दोबारा पूछा। ही स्विंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज एंड सेड गो एंड फाइंड आउट। अब जो फाटिक था वो तो गुस्से में था तो वो इधर उधर अपने पैर पटकता है और कहता है कि गो एंड फाइंड आउट, जाओ खुद पता कर लो कहाँ पे रहते हैं। एंड कंटिन्यू टू निबल द ग्रास। और वो घास को जो चबा रहा था वो चबाने लगता है। बट एट द मोमेंट अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फाटिक दैट हिज मदर वांटेड हिम। अब अचानक से उनके घर से एक सर्वेंट आता है, एक नौकर आता है और फाटिक से कहता है कि फाटिक चलो तुम्हें मम्मी बुला रही है। फाटिक रिफ्यूज टू मूव। अब फाटिक वहाँ से नहीं हिलता है। बट ऑन दिस ओकेशन द सर्वेंट वॉज द मास्टर। लेकिन जो सर्वेंट था अब वो इस टाइम पे वो मास्टर था। ही रफली टुक फाटिक अप। वो फाटिक को पकड़ता है एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेंज। और उसको पकड़ के घसीटते हुए ले जाता है घर। When Fatik entered the house, his mother saw him and called out angrily, "So you have been hitting Makhan again?" अब जैसे ही फाटिक जो है वो घर के अंदर एंटर करता है तो उसकी मम्मी उस पर चिल्ला के पड़ती हैं और कहती हैं तुमने फिर से माखन को मारा।
फाटिक आंसर इंडिग्नेंटली नो आई हैवंट। अब फाटिक कहता है कि नहीं, मैंने इसको नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट आई हैड, किसने आपको बोला कि मैंने माखन को मारा है। हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाइज, उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने माखन को मारा है। यू हैव, फाटिक सेड सडनली आई टेल यू आई हैवंट। फाटिक कहता है, बार बार कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, तुम चाहे माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। अब माखन ने सोचा कि अगर मैं वो अपनी स्टेटमेंट से हटेगा तो फिर उसकी मम्मी से पिटाई होगी, तो वो अपनी स्टेटमेंट पे अड़ा रहा कि हाँ, ही सेड यस मदर फाटिक डिड हिट मी। तो वो कहता है हाँ मम्मी, इसने मेरे को मारा। फाटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्ट। अब फाटिक का जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो अब टूट गया था क्योंकि माखन झूठ बोल रहा था। He could not bear this injustice, अब वो इस injustice को, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। He rushed at माखन and rendered him a shower of blows, stick that he carried and that for telling lies। अब वो माखन के पास जाता है, अब उसको गुस्सा आता है कि उसने उसको मारा नहीं है, तब भी वो झूठ बोल रहा है, तो वो फिर उसके पास जाता है और उसको बहुत सारी, मतलब उसकी पिटाई कर देता है, चांटे घूंसे उसको लगा देता है। His mother took माखन साइड इन मोमेंट। अब उस समय जो उसकी मम्मी थी वो माखन की साइड ले रही थी। He and pulled फाटिक अवे, उन्होंने खींच के फाटिक को उससे अलग किया। Returning his blows with equal vigor, और उन्होंने फाटिक के भी 2-4 चांटे लगा दिए। When फाटिक pushed her aside, जब फाटिक ने अपनी मम्मी को खींच के एक तरफ करा, she shouted out, What you are little villain, अरे तुम तो एक विलन हो, तुम तो बहुत ही दुष्ट हो। Would you hit your own mother, क्या तुम अब अपनी माँ पे भी हाथ उठाओगे। It was just at this critical moment that the grey-haired stranger arrived। अब यही चल रहा था उनके बीच में कि अचानक से जो स्ट्रेंजर है वो उनके घर पे पहुंचता है। He asked what had occurred, वो बोलता है कि क्या बात है, क्या हो गया है। फाटिक looked sheepish and ashamed। अब फाटिक जो था वो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बट वैन हिज मदर स्टेप बैक, लेकिन जब उसकी मम्मी ने मुड़ के देखा एंड लुक एट द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर की तरफ देखा, हर एंगर चेंज इनटू सरप्राइज। अब उनका जो गुस्सा था वो सरप्राइज में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था वो उनका ब्रदर था, और उसने बोला वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे दादा आप कहाँ से आए। एज शी सेड दीज वर्ड्स शी बो टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट, और ऐसा कहते हुए वो उनके पैर छूने लगती है। हर ब्रदर विशंबर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड हैड स्टार्टेड अ बिजनेस इन मुंबई, क्योंकि जो स्ट्रेंजर था वो उनका भाई विशंबर था, जो उनकी शादी के बाद वहाँ से चला गया था और मुंबई में जाके उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वॉज एक्वायरिंग कंसर्निंग हिज सिस्टर, और जो फाटिक की मदर थी उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज ही हैड हेस्टन टू सी हर। अब जैसे ही उसके भाई को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, और जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने आ जाता है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अब कुछ दिनों वो बहुत ही आनंद से बिताते हैं। द ब्रदर आस्क्ड हाउ द 2 बॉयज वर बीइंग ब्रॉट अप। अब वो जो भाई है वो अपनी बहन से हालचाल पूछता है कि किस तरह से तुमने इन बच्चों को पाला। He was told by his sister that फाटिक was a perpetual nuisance। वो उसको बताती है अपने भाई को, जो फाटिक है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत शरारतें करता है। He was lazy, वो लेजी है, disobedient है, कोई कहना नहीं मानता और जंगली है। बट माखन was as good as gold, लेकिन माखन जो है वो सोने की तरह अच्छा है, शांत है और पढ़ने में ध्यान लगाता है। विशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फाटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कोलकाता। तो विशंबर जो है वो अपनी बहन से कहता है कि क्या मैं फाटिक को अपने साथ ले जाऊं और अपने बच्चों के साथ में इसकी पढ़ाई वहाँ पर शुरू कर दूं। द विडो मदर रेडीली एग्रीड। अब जो विधवा माँ थी वो तैयार हो गई। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew
no bounds, and he said, "Oh yes, yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. तो अब जब उन्होंने उनके अंकल ने पूछा कि फाटिक क्या तुम मेरे साथ मुंबई चलना चाहोगे मेरे साथ, तो फाटिक जो है वो राज़ी हो गया। उसने कहा हाँ हाँ अंकल मैं आपके साथ चलूँगा। It was an immense relief to the mother to get rid of father. फाटिक, अब जो उसकी माँ थी उसने चैन की सांस ली कि फाटिक चलो अब ये जो शरारती लड़का है इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। She had a prejudice against the boy, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत नाराज थी। एंड देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और उसको ऐसा लगता था कि इन दोनों भाई में जो प्यार है वो खत्म हो चुका है। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड समडे ईदर ड्रोन माखन इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट और अर्ग हिम ऑन इनटू सम डेंजर। और उनको ये लगता था कि जैसे इन दोनों के बीच में प्यार खत्म हो गया है, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती है, तो ऐसा ना हो किसी दिन माखन को वो नदी में डुबो दे या उसका सर फोड़ दे लड़ाई में, तो वो डर उनको बना रहता था। एट द सेम टाइम शी वॉज अ लिटिल डिस्ट्रेस टू सी फाटिक्स एक्सट्रीम एगरनेस टू लीव हिज होम, लेकिन उसको इस बात पे भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि फाटिक बड़ी जल्दी घर छोड़ने के लिए राजी हो गया। फाटिक as soon all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. अब फाटिक को जो था मुंबई जाने की बहुत जल्दी थी, तो वो बार बार अपने अंकल से पूछता था कि अंकल हम मुंबई कब चलेंगे। He was on pins all day, और पूरे दिन वो बेचैन रहता था with excitement and lay awake most of the night, और ऐसे करके उसने कई रातें बिना सोए बिता दी। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his knife and his marbles, और अब उसने अपने भाई माखन को अपने सारे जो फिशिंग रॉड थी और जो उसके खेलने के जितने भी इक्विपमेंट थे वो दे दिए। अब इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उदार बन गया था उसके लिए। Indeed, at this time of departure, his generosity towards माखन was unbounded. अब घर से निकलते समय, घर से दूर जाते समय उसकी जो ये उदारता है वो बहुत ज़्यादा देखने योग्य थी और बहुत ही विचित्र थी। तो ये था आपका चैप्टर। कुछ वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। मड फ्लैट, फ्लैट एरिया ऑफ वेट सॉइल नियर अ रिवर। मड फ्लैट क्या होता है कि नदी के किनारे पे जो मिट्टी होती है वो वाला पार्ट। अनएनिमसली विद एन एग्रीमेंट ऑफ ऑल फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस और पॉइंटलेसनेस, फर्टाइल ब्रेन, क्विक थिंकिंग ब्रेन, रैपिडली सीज, क्विकली थॉट ऑफ, मैन्यूवर, स्कीम और प्लान, बार्ज, कार्गो बोट, इम्पोर्टेंट रेंज, पावरलेस एंगर, सडनली, डिसअप्रूविंगली, परपेचुअल, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, फ्रीक्वेंट, ऑन पिंस, एंशियस। तो ये थी वोकैब्स। अब कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज द स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर जो था वो कौन था? फाटिक्स अंकल। माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। फाटिक वॉज टू द स्ट्रेंजर रूड टू द स्ट्रेंजर। फाटिक चक्रवर्ती वॉज द लीडर ऑफ द बॉयज इन हिज विलेज। When Vishambar kindly offered to take Fatik off his sister's hand and educate him with his own children in Kolkata, the widow mother readily agreed. वो राजी हो गई थी। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको खुद से करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।